हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की हमारी मोटिवेशनल स्टोरी है रेजिस्टिंग टेम्पटेशन। और ये एक मोटिवेशनल स्टोरीज की सीरीज है। आज इसका हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। आपने अगर इससे पहले दो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसको टैग कर लूंगी, आप वहां से उसको देख सकते हो। आइए शुरू करते हैं। रेजिस्टिंग का मीनिंग होता है किसी चीज को करने से अपने आप को रोकना। रोकना, ठीक है। जैसे कि शी इज रेजिस्टिंग द अर्ज टू ईट स्वीट्स। मिठाई खाने की इच्छा हो रही है उसको, लेकिन वो अपने आप को रेजिस्ट कर रही है, रोक रही है। रेजिस्टिंग। और टेम्पटेशन का मीनिंग होता है कोई लालच होना किसी चीज के लिए। डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू समथिंग। और ज्यादातर इसकी कॉनोटेशन नेगेटिव होती है। टेम्पटेशन टू डू समथिंग जनरली रॉन्ग। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ चॉकलेट। चॉकलेट खाने की टेम्पटेशन को, जो लोभ था, लालच था, उसको वो रोक नहीं पाया। अब स्टोरी शुरू करते हैं। इट वॉज एग्जामिनेशन टाइम एंड टेंशन वॉज राइफ इन द एयर। राइफ ये एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग है कोई चीज जो फैली हुई है, मतलब कि काफी कॉमन है अभी, वाइड स्प्रेड। क्योंकि एग्जामिनेशन का टाइम है इसलिए ऐसा हो कि टेंशन फैला होना, ये तो आमतौर पर कॉमन सी ही बात है। सेंटेंस में भी देख लो कैसे राइफ यूज करोगे। करप्शन इज राइफ इन मेनी प्लेसेस, मतलब फैला हुआ है करप्शन बहुत सारी जगहों में। तो क्या भरा हुआ था हर जगह, क्या फैला हुआ था? टेंशन। सब लोग बिल्कुल ही टेंशन में थे। और इन द एयर ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है इसी चीज का माहौल होना। एक तरह की फीलिंग जो कि हवा में ही थी या चारों ओर फैली हुई थी, तो टेंशन फैली हुई थी। अंकित, माई यंगर सन, वॉज अपियरिंग फॉर हिज क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। सो ये स्टोरी एक मदर के एंगल से लिखी गई है। वो बता रही है कि अंकित जो कि मेरा यंगर, सो यंगर है, ई आर लगा हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री है, दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है। तो उनके जो भी बच्चे होंगे उनमें जो छोटा था वो था अंकित। वॉज अपियरिंग फॉर हिज 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। 10th के बोर्ड के एग्जाम की वो अपियर कर रहा था उस टाइम पे, उसको 10th एग्जाम देने थे। अनलाइक माई एल्डर सन प्राकृत, यहाँ पे आपको पता लग गया। एल्डर, ई आर, जैसे ये कंपैरेटिव डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ कि दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है। एल्डर, दोनों में से जो बड़ा होगा उसको एल्डर बोलेंगे और दोनों में से छोटा होगा उसको यंगर। तो अनलाइक मीन्स प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है कि अलग होना। अनलाइक हिज ब्रदर ही इज वेरी काम। जैसे लाइक का मतलब होता है एक जैसा, लाइक इसके जैसा। अनलाइक जो होता है उसका उल्टा होता है कि ऑपोजिट या डिफरेंट। Unlike my elder brother Prakrit, Ankit had always been a laid back, happy go lucky child. यहाँ पे कुछ क्वालिटीज बताई गई हैं कि मेरा कैसा बच्चा था वो। लेड बैक, ये सारे एडजेक्टिव है जो चाइल्ड को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये जो है ये भी एडजेक्टिव है और हैप्पी गो लकी भी एडजेक्टिव है। ये क्वालिटीज बता रहे हैं चाइल्ड की। लेड बैक का मतलब होता है कि जो बिल्कुल आराम पसंद होता है, जिसको कि सुस्ती होती है, ज्यादा काम नहीं करता, रिलैक्स्ड, चिंता भी नहीं लेता, वो लेड बैक एटीट्यूड होता है। ही इज अ लेड बैक पर्सन हु नेवर गेट्स स्ट्रेस। वो बिल्कुल रिलैक्स रहता है, इसको कोई स्ट्रेस नहीं लेता है। और हैप्पी गो लकी एक और एडजेक्टिव था, वो है कि खुश रहना, चेयरफुल रहना, केयरफ्री, बेफिक्र रहना, खुश मिजाज। शी हैज अ हैप्पी गो लकी एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ। आपका कैसा एटीट्यूड है? आप कैसे हैं? लेड बैक है कि हैप्पी गो लकी है? तो चलिए, यहाँ पे उसकी मदर कह रही है कि मेरा बेटा कैसा था, छोटा वाला। लेड बैक, हैड ऑलवेज बीन, हमेशा से ही रहा था, थोड़ा सा सुस्त, आराम परस्त, हैप्पी गो लकी, खुश मिजाज। ऑल दो, हालांकि, आई ऑलवेज होप्ड दैट दिस वॉज अ फसाड, इसकी प्रोनाउंसिएशन है फसाड, and that there was a competitive edge to him. competitive edge to him. सबसे पहले देखते हैं फसाड का मीनिंग क्या होता है। नाउन है, इसका मतलब हो गया एक तरीके का ऊपरी दिखावा, आउटवर्ड अपियरेंस दैट हाइड्स द ट्रूथ। मतलब कि हम कोई चीज या फीलिंग छुपा के रखा है, वो अलग है, बाहर से कुछ और ही दिख रहा है, उसको बोलते हैं फसाड, झूठा दिखावा या झूठा चेहरा। जैसे सेंटेंस में देखिए, हिज स्माइल वॉज जस्ट अ फसाड टू हाइड हिज पेन। मतलब जो वो मुस्कुरा रहा था वो तो एक ऊपरी दिखावा था, अंदर से तो वो बिल्कुल दुखी था। तो फसाड हो जाता है कि बाहरी दिखावा, ऊपरी दिखावा। और ये फ्रेज हमने पढ़ी है, हैविंग अ कम्पिटिटिव एज, तो एक फ्रेज है, इसका मतलब है कि एक कंपटीशन में लगे रहना, कि एक तरीके का कॉम्पिटिटिव फीलिंग होना अपने में, कम्पिटिटिव, कि आप कंपटीशन करते हो लोगों से। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स गिव यू अ कम्पिटिटिव एज।
तो एज का मतलब हुआ एडवांटेज देती है। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी हैं तो दूसरों के ऊपर आपको एडवांटेज देती है, ज्यादा स्कोर करते हो उनके ऊपर, ज्यादा अच्छा इंप्रेशन डालते हो अगर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है। तो ये तो है इस फ्रेज का मीनिंग, हैविंग अ कम्पिटिटिव एज। सो उनकी माँ जो है हमेशा, हालांकि वो सोचती रहती थी ऑलवेज कि ये सब जो दिखावा है उसका, लेड बैक एटीट्यूड, हैप्पी गो लकी, वो सब एक फसाड है, ऊपरी दिखावा है। एंड देर वॉज अ कम्पिटिटिव एज टू हिम, कि वो तो मन के अंदर वो कंपटीशन की भावना रखता है, ये उसकी मदर का मानना था। अ डे बिफोर हिज मैथ पेपर ही केम इन टू द ड्रॉइंग रूम लुकिंग हैप्पी, एजी, नर्वस, एक्साइटेड, ऑल एट वंस। ये अलग अलग इमोशंस हैं, हैप्पी खुश होकर, और एजी इसका मतलब है थोड़ा सा नर्वस होना, टेंस होना, इरिटेबल होना, मतलब कि थोड़ी बेचैनी होना। तो ये भी एक एडजेक्टिव है, ही वॉज फीलिंग एजी बिफोर द एग्जाम, मतलब एग्जाम से पहले वो थोड़ा सा नर्वस है, बेचैन है। तो अलग अलग फीलिंग्स है। सो नर्वस है, बेचैन है, खुश है, एक्साइटेड है, उत्साहित है, ऑल एट वंस, ये सारे इमोशंस एक साथ लेकर वो आया ड्राइंग रूम में। इन्वर्टेड कॉमर्स में है, आई आस्क्ड, मदर है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, वो कहानी सुना रही है। समथिंग अप अंकित, क्या कुछ चल रहा है अंकित? मॉम, ही सेड, हिज वर्ड्स कमिंग आउट इन अ रश, और उसके जो वर्ड्स थे वो एक तरीके से जल्दी में आए, मतलब जल्दी से वो बोल पड़ा। इन अ रश इसका मतलब होता है इन अ हरी, जैसे कि शी लेफ्ट द रूम इन अ रश, कि वो जल्दी में कमरे को छोड़ के चली गई। तो ये एक फ्रेज है, इन अ रश मीन्स जल्दबाजी में। द मैथ पेपर हैज बीन लीक्ड, कि हमारे मैथ्स का पेपर लीक हो गया है। समवन हैज ऑफर्ड इट टू मी फॉर ₹500, और किसी ने मुझे ऑफर किया है, पेशकश करी है कि वो ₹500 में मैं खरीद लूं। आई ऑलमोस्ट बर्स्ट आउट लाफिंग, बर्स्ट आउट लाफिंग मतलब मैं बिल्कुल ही, ऑलमोस्ट, सो ऑलमोस्ट का मीनिंग हो गया लगभग, बस मैं खिलखिला के हंसने ही वाली थी। बोर्ड पेपर्स डिड नॉट गेट लीक्ड आउट सो इजीली, तो देखिए डिड या डिड नॉट जो है नेगेटिव में है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है गेट। गेट तीनों फॉर्म्स में गेट 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 होता है, तो यहाँ पे गेट ही है। बोर्ड पेपर्स जो है इतनी आसानी से लीक नहीं होते, एंड व्हेन दे डिड इट मेड अ नेशनल न्यूज, और जब वो होते हैं, यहाँ पे पेपर्स की बात करिए, बोर्ड पेपर्स, उसके लिए यहाँ पे प्रोनाउन यूज किया गया है, और जब वो होते हैं लीक तो तब तो नेशनल न्यूज बन जाती है, पूरे देश में फैल जाती है ये वाली न्यूज। एग्जामिनेशंस देन गॉट कैंसल्ड एंड वर सब्सिक्वेंटली रीशेड्यूल्ड, फिर जो भी एग्जाम होते हैं वो भी कैंसिल हो जाते हैं, और दोबारा से, सब्सिक्वेंटली मीन्स आफ्टर समथिंग एल्स, मतलब बाद में। ही स्टडीड हार्ड एंड सब्सिक्वेंटली पास द एग्जाम, जैसे सेंटेंस में है कि ही स्टडीड हार्ड एंड सब्सिक्वेंटली पास द एग्जाम, कि उसने मेहनत करके पढ़ाई करी और बाद में वो पास हो गया टेस्ट में। तो ये एक एडवर्ब है, सब्सिक्वेंटली। तो एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं अगर पेपर लीक हो जाए, और बाद में वो फिर रीशेड्यूल किए जाते हैं, दोबारा होल्ड किए जाते हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा, लीक्ड पेपर्स वर सोल्ड फॉर 100 टाइम्स द अमाउंट अंकित वॉज कोटिंग, और जो लीक पेपर, जो एक बार लीक हो गए पेपर, वो तो फिर बेचे जाते हैं इससे 100 गुना ज्यादा, जो कि अंकित कोट कर रहा था, बता रहा था। वो तो 500 बता रहा था, अगर पेपर लीक हुआ है तो वो तो इससे 100 गुना ज्यादा अमाउंट में बेचा जाता है। बट हाउ वॉज अंकित टू नो दैट, तो मदर अपने वर्ड्स में ये कह रही है कि लेकिन अंकित को ये कैसे पता लगा। शुड आई बाय इट, हिज नेक्स्ट वर्ड्स एक्सप्लोडेड इनटू माय ईयर्स, तो अब वो क्या पूछ रहा है अपनी माँ से, क्या मुझे खरीदने चाहिए? तो ये जो उसके वर्ड्स थे, एक्सप्लोडेड यहाँ तो एक वर्ब है, कि मतलब कि वो जोर से गूंजे मेरे मेरे कानों में। एक्सप्लोड का मतलब ऐसे होता है फटना, मतलब वो तो अपने थॉट में है, तो अचानक से जब उसने ऐसे बोला शुड आई बाय इट, एक तरीके से उसके जो ये वाले वर्ड्स थे वो मेरे कान में जोर से गूंजे। आई फ्लिंच्ड, फ्लिंच एक वर्ब है और इसका मतलब होता है कि अचानक से सहम जाना, डर जाना। ये हो सकता है सडनली फियर की वजह से या पेन की वजह से, तो वो अचानक से डर गई। ही डिड नॉट फ्लिंच व्हेन द डॉग बार्क्ड, ये एक सेंटेंस है कि वो नहीं डरा जब डॉग भौंका उसके ऊपर, तो फ्लिंच एक वर्ब है। जब उसने ऐसे बोला शुड आई बाइट, तो मैं तो डरी गई। वट अबाउट ऑल द वैल्यूज आई थॉट आई हैड इंस्टिल्ड इन हिम, और उन मूल्यों का क्या जो मैंने उसको सिखाए थे। सो इंस्टिल जो है वो एक वर्ब है,
इसका मतलब होता है टू ग्रेजुअली पुट एन आइडिया और फीलिंग इनटू समवन्स माइंड, मतलब धीरे धीरे करके कोई चीज सिखाना। जैसे माँ बाप वैल्यूज देते हैं अपने बच्चों को, तो वो इंस्टिल दे आर इंस्टिलिंग वैल्यूज इन देयर किड्स। पेरेंट्स शुड इंस्टिल गुड वैल्यूज इन चिल्ड्रन। तो वो कह रही है कि वो सारी वैल्यूज का क्या हुआ जो कि मैंने सोचा कि मैंने उसको सिखाई थी। वट अबाउट द मॉरल एजुकेशन ही गॉट इन स्कूल, और उस मॉरल एजुकेशन का क्या हुआ जो स्कूल में उसको मिली थी। डिड दे मीन नथिंग टू हिम, अब वो अपने आप से ही सोच रही है कि क्या ये सब कोई मायने नहीं रखती इसके लिए। डिड दे मीन, फिर से डिड के साथ देख रहे हो वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, क्या ये सब चीजें मॉरल एजुकेशन और जो मैंने वैल्यूज दी हैं हम लोगों ने, क्या कोई मूल्य नहीं है इनकी, कोई वैल्यू नहीं है इसके लिए। आई वंडर्ड वट ही वॉज रियली आस्किंग फॉर, और मैं सोच रही थी कि ये असली में क्या चीज पूछ रहा है मुझसे। परमिशन, क्या आज्ञा मांग रहा है कि मैं पेपर खरीद लूं। एडवाइस की मांग, सोच रहा है कि कोई मुझे एडवाइस मिले, या गाइडेंस कि आगे क्या करना है उसकी गाइडेंस दूं, या मॉरल लेक्चर के एक पूरा का पूरा लेक्चर सुना दूं। पूछ क्या रहा है मुझसे, परमिशन, एडवाइस, गाइडेंस और अ मॉरल लेक्चर। डिड ही वांट मी टू से नो एंड टेक द डिसीजन आउट ऑफ हिज हैंड्स, तो क्या ये सोच रहा था कि मैं कहूं नो और फिर ये डिसीजन मतलब मेरी तरफ से लिया जाए। आउट ऑफ हिज हैंड्स, ये जो डिसाइड करने का मौका मिला है इसको, क्या ये इसके हाथ से निकलकर मेरे हाथ से चला जाए, मैं क्या इसका डिसीजन दूं। वॉज ही आस्किंग फॉर मनी, कि क्या ये 500 रुपए मांग रहा है मुझसे। आई हैव द मनी ही सेड एज दो रीडिंग माई माइंड, और उसने कहा, अंकित ने कहा मेरे पास पैसे हैं, एज दो मानो कि वो, रीडिंग माई माइंड कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है उसको रीड कर रहा हो। तो वो सीधे यही बोल गया जो उसकी माँ सोच भी रही है कि अब पैसे तो नहीं मांग रहा, वो ये कहते हैं आई हैव द मनी। वेल ही सेड आई डिसाइडेड दैट आई वुड लेट हिम मेक द डिसीजन, तो जब उसने ये पूछा मैंने फैसला किया कि इस बार मैं नहीं डिसाइड करूंगी, लेट हिम मेक द डिसीजन, उसको डिसाइड करने दूंगी। लेट हिम मेक द डिसीजन मीन्स उसको डिसाइड करने दूंगी। वेल अंकित, आई सेड, यू आर अ बिग बॉय नाउ, ओल्ड इनफ टू टेक योर ओन डिसीजंस, यू डिसाइड। अब ये कहा उसकी माँ ने, तुम बड़े बच्चे हो गए हो, इतने बड़े तो हो ही गए हो कि तुम अपने डिसीजंस फैसले खुद ले सकते हो। ओल्ड इनफ मीन्स इतने बड़े तो हो कि खुद के डिसीजंस खुद ले सकते हो, खुद ही डिसाइड करो। ही slumped down on the sofa and contemplated for about 5 minutes. Contemplated, slumped एक वर्ब है, टू सिट और फॉल हैवीली, धाम से करके बैठना, ठीक है, धड़ाम से। ही स्लम्प्ड इनटू द चेयर आफ्टर वर्क, मतलब धड़ाम करके जब चेयर पे बैठते हो। और कॉन्टेम्पलेट होता है डीप थॉट, सोचना समझना ध्यान से। ही slumped डाउन ऑन द सोफा एंड contemplated फॉर अबाउट 5 मिनट्स, 5 मिनट तक उसने सोचा विचारा क्या करूं। Although, to be honest, it felt like eternity. Eternity. So, although हो गया कि हालांकि, to be honest, अगर सच कहूं तो, ईमानदारी से कहूं तो, ये जो वेटिंग पीरियड था 5 मिनट का, ये मुझे लगा एटर्निटी। इट मीन्स वेरी लॉन्ग और एंडलेस टाइम, जो कि खत्म ही नहीं होगा ऐसा टाइम। वेटिंग इन द क्यू फेल्ट लाइक एटर्निटी, एटर्नल, जैसे एटर्नल होता है कि जो चीज कभी खत्म ही नहीं होती है, जिसका अंत नहीं होता, तो ये जो वेटिंग पीरियड था ये मुझे एटर्निटी की तरह लगा। फाइनली ही साइड, साय होता है आह भरना। फाइनली, आखिरकार उसने एक आह भरी गहरी सांस ली। आई डोंट थिंक आई विल बाय द पेपर, ही सेड डिसाइडेडली, तो फैसला करके उसने बोला कि मुझे नहीं लगता कि मैं पेपर खरीदूंगा। आई फेल्ट द टेंशन गो आउट ऑफ मी, अब मुझे ये महसूस हुआ कि जो मुझे भी टेंशन हो गई थी वो अब बाहर निकल गई है। वाई, आई वॉज क्यूरियस टू नो हिज रीजनिंग, तो मैं भी जानने की इच्छुक थी, मुझे जानना था, क्यूरियस थी मैं। क्यूरियस का मतलब होता है जो कि ईगर टू नो और लर्न समथिंग, जो कुछ जानने की इच्छा रखता है, एडजेक्टिव है ये क्यूरियस। द चाइल्ड इज क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग, जैसे छोटे बच्चे होते हैं सब कुछ जानने की इच्छा रखते हैं, वो क्यूरियस होते हैं, उनमें क्यूरियोसिटी होती है, क्यूरियोसिटी। सो आई वॉज क्यूरियस, मदर क्यूरियस थी जानने के लिए कि क्या हुआ और क्या रीजन देना, मतलब क्या रीजन है इसके पीछे, वो जानना चाहती थी। वेल ही सेड, एवर प्रैक्टिकल, हमेशा की तरह जैसे प्रैक्टिकल था वो, उसने मुझे बताया, इट मे नॉट बी द एक्चुअल पेपर
एंड दैट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी, कि हो सकता है कि वो असली पेपर ना हो जो लीक हुआ है पेपर, और फिर क्या होगा, वेस्ट ऑफ टाइम और मनी होगा, मतलब कि बर्बाद हो जाएगा समय भी और पैसा भी, अगर मैं वो जो नकली पेपर है या लीक्ड पेपर है उसको अटेम्प्ट करने में लग जाऊंगा। फॉर आई वुड बी डाइवर्टेड इनटू सॉल्विंग द पेपर इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई वीक स्पॉट्स। फॉर क्योंकि मैं फिर मेरा अटेंशन ध्यान बंट जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा किस चीज में, पेपर सॉल्व करने में, बजाय इसके कि मैं कॉन्सेंट्रेट ध्यान लगा के रखूं वीक स्पॉट जो भी मेरी कमजोरियां हैं। तो डाइवर्ट का मतलब होता है कि ध्यान हटाना, द टीचर डाइवर्टेड द स्टूडेंट्स अटेंशन, और वीक स्पॉट होते हैं जैसे कि हमारी कमजोरियां, हिज वीक स्पॉट इज हिज लव फॉर स्वीट्स, ये उसकी कमजोरी है, उसको वीक स्पॉट कहेंगे जो भी हमारा वीक स्पॉट है। नीडलेस टू से आई वॉज डिसअपॉइंटेड विद हिज रिस्पॉन्स। अब ये जो है नीडलेस टू से, अगर ये कोई सेंटेंस के पहले आता है इसका मतलब होता है कि कोई एम्फेसिस देने के लिए, जोर देने के लिए कि जो तुम अब बोलने वाले हो, मतलब कि ये क्लियर ही है, इसमें कोई बताने की जरूरत ही नहीं है। नीडलेस टू से कि जो उसका जवाब था, मैं दुखी हुई उसके रिस्पॉन्स को सुनकर, जो भी उसने अभी प्रतिक्रिया दी और जो डिटेल में बताया इससे मैं खुश नहीं थी, ये तो जाहिर सी बात है, क्लियर कट है। बट ही वॉज नॉट फिनिश्ड येट, लेकिन वो अभी उसने अपनी बात खत्म नहीं करी थी, येट मीन्स अभी। इफ, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमर्स में है ये, इफ इट डिड टर्न आउट टू बी द क्वेश्चन पेपर, ही एडेड, आई वुड ऑलवेज फील गिल्टी knowing that I got the marks I didn't deserve। यहाँ पे है टर्न आउट टू बी की मतलब वो असल में अगर होगा, और डिड यहाँ पे एम्फेसिस देने के लिए है, ये भी इस पर जोर देने के लिए, और असल में अगर वो निकलेगा वही वाला क्वेश्चन पेपर, उसने बोला, तो मैं हमेशा ही गिल्टी मीन्स एक मुझे अपराधी की फीलिंग या दोषी ऐसे लगता रहेगा, नोइंग दैट ये जानते हुए कि जो मार्क्स मुझे मिले ये मैं उसके लायक नहीं था, आई डिड नॉट डिजर्व देम, मतलब मैं इन मार्क्स के लायक नहीं था क्योंकि मैंने तो चीटिंग करके ये मार्क्स लाए थे। आई वुड रादर गेट द मार्क्स विच आई डिजर्व फॉर माई एफर्ट। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है आई वुड रादर, इसका मतलब होता है कि आई वुड प्रेफर, कि मैं प्रेफर करूंगा, मैं चाहूंगा कि वो वाले मार्क्स मैं पाऊं जो मैं डिजर्व करता हूं, जिसका मैं हकदार हूं, जिसके लायक हूं, और जितना मेरा एफर्ट है उसके हिसाब से जितने मार्क्स डिजर्व करता हूं वही मैं पाना चाहूंगा, वही प्रेफर करूंगा। ही सेड विद अ रेजोल्यूट लुक ऑन हिज फेस। रेजोल्यूट ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कि पक्का इरादा, फर्म एंड डिटर्मिन्ड, जैसे कि शी रिमेन रेजोल्यूट इन हर डिसीजन, जो डिसीजन ले लिया उस पर वो अड़ी रही, पक्की रही। तो ये जो उसने डिसाइड कर लिया था ये भी उसका रेजोल्यूट डिसीजन था, तो उसका रेजोल्यूट लुक ऑन हिज फेस, ये दिख रहा था उसके फेस पर, और उसने ये कहा अपनी माँ को। ब्रेवो, आई वॉन्टेड टू से एज आई फॉट द अर्ज टू रीच आउट एंड हग हिम, knowing that my teenage son would be disconcerted disconcerted by my excessive display of maternal affection। ये टीनेज बच्चे ज्यादा ध्यान से सुने, क्योंकि ये वाली फीलिंग तो जब वो बड़े होते हैं तो वो अपने माँ को तो जनरली कहते ही हैं ऐसे, ब्रेवो शाबाश, मुझे आई वॉन्टेड टू से, मैं ये कहना चाहती थी, एज आई फॉट लेकिन मैंने लड़ाई करी, द अर्ज वो जो फीलिंग थी मेरी, रीच आउट कि मैं जाऊं और उसको हग करूं, उसको गले लगाऊं, ये जानते हुए कि मेरा जो ये टीन एज वाला बच्चा है, टीनेजर बच्चा है, 13 से लेकर 19 ईयर्स को बोलते हैं टीन एज, वुड बी डिसकंसर्टेड। यहाँ पे इसका मतलब है कि थोड़ा अजीब सा लगना, थोड़ा एम्बेरस फील करना, ठीक है, टू मेक समबडी फील एम्बेरस्ड। सो ये टीनेज सन है वो थोड़ा एम्बेरस फील करेगा, एक्सेसिव बहुत ही ज्यादा, डिस्प्ले ऑफ मैटरनल मतलब कि जो माँ की तरफ से होता है मैटरनल अफेक्शन, प्यार। मैटरनल वैसे होता है कि रिलेटेड टू मदर, माँ से जुड़ा हुआ, तो मैटरनल केयर हो गया जैसे कि माँ की केयर में, और अफेक्शन का मतलब होता है फीलिंग ऑफ लव, प्यार। फिर से पढ़ लेते हैं ये लाइन को। ब्रेवो, आई वॉन्टेड टू से एज आई फॉट द अर्ज टू रीच आउट एंड हग हिम, knowing that my teenage son would be disconcerted by my excessive display of maternal affection। तो यहाँ वो बोलना चाहती हैं कि जो अर्ज था कि मैं अपने बेटे को हक करूं,
तो इसके मैंने फाइट किया मीन्स फिर नहीं किया उसको हग, ये जानते हुए क्योंकि मेरा टीनेज सन जो है वो एम्बेरस फील करेगा कि अगर मैं उसको अपने मैटरनल अफेक्शन, माँ का प्यार कुछ ज्यादा ही दिखाऊंगी. बट ही न्यू, सीइंग माई स्माइल एंड माई ग्लीमिंग आईज, हाउ प्लीज्ड आई वॉज. वो जानता था देखकर मेरी स्माइल और ग्लीमिंग हुआ चमकती हुई आंखें कि मैं कितनी खुश हो गई थी उसके इस जवाब से. प्लीज मतलब खुश होना. द नेक्स्ट डे आई स्कैन्ड द न्यूज़पेपर्स फॉर एनी रिपोर्ट्स अबाउट द मैथ्स पेपर हैविंग बीन लीक्ड. और अगले दिन स्कैन मतलब मैंने छान मारा न्यूज़पेपर्स को उन रिपोर्ट्स के लिए कि कोई न्यूज आई होगी मैथ्स पेपर के बारे में, हैविंग बीन लीक्ड कि वो लीक हुआ होगा. बट देयर वर नन, लेकिन ऐसी कोई भी खबर नहीं थी. अंकित रिटर्न फ्रॉम द एग्जामिनेशन हॉल स्माइलिंग ब्रॉडली. अब अंकित वापस आया एग्जामिनेशन हॉल से मुस्कुराते हुए अच्छी तरह से, मतलब चौड़ी स्माइल सी दी उसने ब्रॉड तरीके से. ही हैड नॉट डन ब्रिलियंटली, ही चकल्ड. चकल्ड का मतलब होता है कि एक दबी हुई हंसी, दबकर हंसना. ही चकल्ड एट माई फनी, एट द फनी स्टोरी. मतलब खुलकर नहीं, थोड़ी दबी हुई हंसी को बोलते हैं चकल्ड. उसने कुछ बहुत ही बेहतर प्रदर्शन, बहुत ही अच्छा तो परफॉर्म नहीं किया था, ब्रिलियंटली हो गया कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना. ही चकल्ड. बट द बॉयज हु हैड परचेस्ड द लीक्ड पेपर हैड फेयर्ड वर्स. लेकिन वो बच्चों ने, वो लड़कों ने जिन्होंने की खरीदा था लीक्ड पेपर, जो पेपर लीक हो गया था. तो यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमर्स में इसलिए है, इस पर एम्फेसिस डालने के लिए, जोर डालने के लिए कि वो वाला जो 500 रुपए में बिक रहा था, हैड फेयर्ड वर्स. वर्स मतलब कि और भी खराब, बदतर उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था. फेयर मतलब यहाँ पे कि प्रदर्शन करना या परफॉर्मेंस देना. एज नन ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम इट केम इन द एग्जाम. क्योंकि एक भी क्वेश्चन, नन ऑफ द क्वेश्चन मतलब कि नो, कुछ भी नहीं उन क्वेश्चंस में से आया था एग्जाम में. कुछ नहीं था वो गलत, फॉल्स था ये सब कुछ क्वेश्चन पेपर जो था. आई हार्डली पेड अटेंशन टू वॉट ही वॉज सेइंग. मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि अंकित जो बोल रहा था. सो हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट नन, लगभग कुछ नहीं, मतलब कुछ भी अटेंशन नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया कि वो क्या बोल रहा था. आई वॉज जस्ट हैप्पी, मैं तो बस खुश थी. दैट अंकित हैड, अब ये इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है. ये फ्रेज है एट दैट यंग एज, उतनी कम उम्र में अंकित ने टेकन, हैड टेकन, पास्ट परफेक्ट में है ये कि उसने लिया राइट डिसीजन, एक सही फैसला. एंड हैड लर्न, ये भी पास्ट परफेक्ट में है, टू रेजिस्ट टेम्पटेशन, और उसने सीख लिया था रेजिस्ट करना, रोकना अपने आप को ललचाने वाली बातों से, टेम्प्ट करने वाली बातों से. तो उनकी मदर बस यही समझ के देखकर खुश हुई कि उनके बेटे ने सही फैसला किया और सीख भी लिया एक कम उम्र में कि वो लालच ना करे चीजों को, कैसे लालच करने वाली चीजों से अपने आप को रोका जाता है. और ये अंकित का खुद का फैसला था, तो इसलिए उनकी माँ को बहुत खुशी हुई. और ये स्टोरी लिखी गई है वंदना कुमार जेना, उन्होंने अपनी लाइफ से ये स्टोरी शेयर करी है. सो फ्रेंड्स, अगर आपके लिए आज का वीडियो हेल्पफुल रहा है और आपको आगे भी ऐसे इंस्पिरेशनल स्टोरीज चाहिए, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. कमेंट्स में जरूर लिख के बताइएगा. और आप वीडियोस को हाइप भी कर सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगली इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ.